और ऐसा हुआ कि मरोनी ने हालात देखकर युद्ध विराम का आह्वान किया और लमनाइयों के नेता जेरेहेमनाह को संबोधित किया। देखो जेरेहेमनाह, हम खून के प्यासे नहीं हैं। तुम जानते हो कि तुम हमारे कब्जे में हो, फिर भी हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। देखो, हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं कि हम सत्ता के लिए तुम्हारा खून बहाए, न ही हम किसी को गुलामी के जुए में लाना चाहते हैं। लेकिन असली वजह तो यही है जिसके लिए तुम हमारे खिलाफ आए हो। हाँ, और तुम हमारे धर्म के कारण हमसे नाराज हो। मरोनी, यह जानते हुए कि लमनाई उनकी मुट्ठी में है, ने उन्हें शांति की पेशकश की और कहा कि वे अपने युद्ध के हथियार डाल दें और चले जाएं। मैं तुम्हें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर आज्ञा देता हूं कि तुम अपने युद्ध के हथियार हमें सौंप दो और हम तुम्हारा खून नहीं बहाएंगे, बल्कि तुम्हारी जान बख्श देंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो देखो, तुम हमारे हाथ में हो और मैं अपने आदमियों को आज्ञा दूंगा कि वे तुम पर टूट पड़ें और तुम्हारे शरीरों पर मौत के घाव करें। जेरेहेमनाह झुकने को तैयार नहीं था। उसने मरोनी की पेशकश को ठुकरा दिया और शांति का समझौता करने से इनकार कर दिया। हम तुम्हारे धर्म के नहीं हैं। हम यह नहीं मानते कि परमेश्वर ने हमें तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, बल्कि हम मानते हैं कि तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें हमारी तलवारों से बचाया है। गुस्से और अहंकार से भरे जेरेहेमनाह ने मरोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मरोनी के एक सिपाही ने जेरेहेमनाह की तलवार उसके हाथ से मार गिराई, उसकी खोपड़ी पर वार किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मरोनी के एक सिपाही ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह मूठ से टूट गई, और उसने जेरेहेमनाह को भी मारा कि उसकी खोपड़ी उड़ गई और वह जमीन पर गिर गई। और उसने उसे अपनी तलवार की नोक पर रखा और उसे उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम अपने युद्ध के हथियार नहीं सौंपोगे और शांति के समझौते के साथ नहीं जाओगे तो तुम भी ऐसे ही जमीन पर गिरोगे। कई लमनाई खोपड़ी को देखकर और मरोनी के सिपाही के शब्दों को सुनकर डर से भर गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और शांति का समझौता किया। और कई लोग आगे आए और अपने युद्ध के हथियार मरोनी के चरणों में डाल दिए और शांति के समझौते में शामिल हो गए। जेरेहेमनाह गुस्से से भर गया। उसने अपने सिपाहियों को लड़ाई जारी रखने के लिए उकसाया। मरोनी उनकी जिद पर क्रोधित होकर अपनी सेना को उन्हें मार गिराने का आदेश दिया। जेरेहेमनाह ने अपने बाकी सिपाहियों को नीफाइयों के खिलाफ और जोरदार तरीके से लड़ने के लिए उकसाया। लेकिन देखो, उनकी नंगी खाल और उनके नंगे सिर नीफाइयों की तेज तलवारों के सामने आ गए। हाँ, वे छेदे गए और मारे गए। जैसे ही उसके सिपाही मारे जा रहे थे, जेरेहेमनाह ने दया की भीख मांगी और अपनी जान बचाने के लिए मरोनी के साथ समझौता करने की पेशकश की। जेरेहेमनाह ने वादा किया कि अगर वे उनकी बाकी जान बख्श देंगे तो वह और उसके लोग उनके साथ समझौता करेंगे। मरोनी ने लोगों के बीच मौत का काम फिर से रुकवा दिया। लड़ाई खत्म हो गई और कई लमनाई और नीफाई मारे गए। शवों को सीडोन के पानी में फेंक दिया गया। मरोनी की सेना विजय के साथ अपने घर लौट आई। उनके मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, नीफाइयों और लमनाइयों दोनों की। और नीफाइयों की सेनाएं लौट आईं और अपने घरों और अपनी जमीनों पर आ गईं।